ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग हो रही है वर्ड की फाइल, ठीक है। अब मैंने फाइल से रीड करवाना है और उसको एक एरे में स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको कोई भी स्ट्रीम रीडर या राइटर की कोई क्लास यूज नहीं करनी, जस्ट सिर्फ फाइल का एक मेथड एक्सेस करना है। वो मेथड क्या होगा, आपने एक एरे डिक्लेयर किया और उस एरे का डाटा आप क्या स्टोर करवा रहे हैं, फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, और आगे आपने पाथ दे दिया। तो ये क्या करेगा, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी का सारा कंटेंट उठाएगा, वन बाय वन लाइन रीड करेगा और इस डाटा के इंडेक्सेस पे स्टोर कर देगा। और मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरे पास एरे में डाटा स्टोर हुआ है, फाइल का डाटा, वो मेरे पास कंसोल पे प्रिंट हो। तो उसके लिए मैंने लूप लगा दी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डाटा डॉट लेंथ। यहाँ से न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी में जितनी भी लाइंस होंगी, लेट्स से 5 लाइंस हैं, तो वो वन बाय वन डाटा ऑफ में जाके स्टोर होगी। डाटा 0 में न्यू फाइल टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन, डाटा 1 में इसकी सेकेंड लाइन, डाटा 2 में इसकी थर्ड लाइन, डाटा 3 में इसकी 4 लाइन, और डाटा 5 में इसकी 5 लाइन। तो यहाँ पे ये डाटा किस तरीके से काम कर रहा होगा, इस तरीके से, डाटा ऑफ 0, जैसे हमारे पास एरे काम कर रहा होता है, स्ट्रिंग एरे, तो इसमें एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ सकती है। फिर इसी तरह सिमिलरली डाटा ऑफ 1 एंड सो ऑन, जितने कंटेंट्स आपके फाइल में होंगे उतना ही ये आपके पास एरे का साइज बनाएगा। डाटा ऑफ 2, सिमिलरली डाटा ऑफ 3 is equal to, लेट सपोज के if a न्यू फाइल में 5 लाइनें स्टोर हैं पहले से, एंड डाटा ऑफ 4 इज इक्वल टू लास्ट लाइन। तो ये न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी की लाइन 1 उठाएगा और उसको यहाँ डाटा ऑफ 0 पे रख देगा। लेट से हम ज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरे पास क्या लाइन है, कराची फर्स्ट पे, सेकंड पे मेरे पास फाइल पे क्या डाटा रखा है, ये सारा डाटा फाइल पे है जो उठ के इस एरे में आ रहा है, लाहौर। फिर थर्ड वन पे है मेरे पास इस्लामाबाद, फिर 4 पे है मेरे पास कोयटा, एंड फिर लास्ट वाले पे इसने क्या स्टोर कर दिया, लेट्स से पेशावर। ये सारा डाटा फाइल से है जो वन बाय वन फाइल की लाइन बाय लाइन उठकर आ रही है और कहाँ जाके स्टोर हो रही है, इस डाटा में, इस एक लाइन की वजह से। ये कोड का पार्ट नहीं है ये वाला, ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट डाउन किया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये सारी चीजें डाटा में जाके स्टोर हो गई, डाटा के एरे में, स्ट्रिंग एरे में। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कंसोल पे प्रिंट भी हो फाइल का डाटा। तो उसके लिए मैंने क्या चलाई, लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को जब तक चलाओ जब तक आई लेस देन डाटा ऑफ लेंथ है। तो ये डाटा की लेंथ कितनी उठाएगा, 5 एलिमेंट्स हैं, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इंडेक्स एरे का हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए लेस देन चलाया, तो 0 से 4 तक चलेगा। ये एरे का कॉन्सेप्ट है, आई प्लस प्लस। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, डाटा ऑफ आई। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, डाटा ऑफ 0 दैट इज कराची। फिर आई में इंक्रीमेंट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये प्रिंट कर देगा डाटा ऑफ 1 दैट इज लाहौर। इसी तरह वन बाय वन ये सारे इंडेक्सेस पे रखी हुई वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि कहाँ से आई हैं, इस फाइल से। सिमिलरली आप चाह रहे हैं कि आप कोई एरे बनाएं विजुअल स्टूडियो में सी शार्प के कोड के थ्रू, और उस एरे को आप फाइल पे राइट करवा दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाई हमने मंथ्स की, स्ट्रिंग मंथ इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, और हर इंडेक्स पे जाके हमने वैल्यू दे दी, मंथ 0, मंथ 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल दिसंबर, ठीक है। और 0 से स्टार्ट हो रहा है एड्रेस, इसीलिए 0 से 11 तक जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास पूरे 10 एलिमेंट्स होगा, 12 सॉरी। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स, मैंने कहा फाइल पे जाके राइट करवा दो सारी लाइंस। कौन सी लाइंस किस फाइल पे जाके करनी है, फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्योंकि आप सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं यूजिंग के साथ, तो यहाँ पे आप सिर्फ फाइल डॉट राइट ऑल लाइन्स का मेथड कॉल करेंगे। उस मेथड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप फाइल का नाम देंगे जहाँ पे आपने ये सारा कंटेंट स्टोर करवाना है, और सेकेंड नेम ऑफ एन एरे जो उस फाइल में आप स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह आप एक एरे फाइल से रीड भी कर सकते हैं और एक एरे फाइल में राइट भी करवा सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ तक? तो अब एक काम ही कीजिएगा कि ये जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड किए थे, जो आज का सेशन 1 था, वो आपको देखना था। उसके बाद फिर ये करने के बाद जो मैंने आज लेक्चर आपको दिया है, उसके बाद आप ये सारे ऑपरेशंस काइंडली एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लें, क्योंकि फाइलिंग पेपर में भी आएगी, कोई एक आधा टास्क हो सकता है आ जाए।
ठीक है, आप थोड़ा ज़रा पेपर सबमिशन की बात कर लें कि पेपर सबमिट कैसे होगा। हाँ जी, पेपर कैसे सबमिट होगा। अच्छा, मार्क्स, सबसे पहले सेशनल के मार्क्स, असाइनमेंट और उसके मार्क्स देख लिए सबने? कोई कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी ने असाइनमेंट या कोई सबमिट करवा दिया और उसके 0 मार्क्स हों या मार्क्स अपलोड ना हुए हों? प्रोजेक्ट तो हम लेंगे ना, प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैंने क्या दी थी, वो आपके पेपर 22 मई को ख़त्म हो रहे हैं, तो हम ऐसा रख लेते हैं कि 24 मई से पहले पहले सारे प्रोजेक्ट इवेलुएट कर लेते हैं। अब उसमें ये होगा कि मैं कोई एक डेट नहीं रख रही, अगर आपके पास प्रोजेक्ट रेडी है, आप लेट से 14 मई को अपना प्रोजेक्ट जो है वो इवेलुएट करवाना चाह रहे हैं आपके सारे ग्रुप मेंबर्स से, एक ग्रुप के, तो आप मुझे वो टाइम बता दें, उस टाइम पे मैं जूम पे हम एक मीटिंग रख लेंगे, आपका प्रोजेक्ट इवेलुएट हो जाएगा। हाँ, मतलब आप 24 मई तक प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं, 24 मई में किसी भी टाइम। बट लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे आप फ्री हो 14-15 इन बिटवीन किसी भी डेज में आप करवा दें, लेकिन क्योंकि ऐसा ना हो कि सारे स्टूडेंट 24 का ही वेट कर रहे हैं और 160 स्टूडेंट्स की 24 मई तक इवेल्युएशन इज नॉट पॉसिबल। सो आप लोग मुझे या तो एक कोई डे बता दें जिस दिन आपका पेपर में गैप हो, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपको बन ही चुका है ना, बस आपने इवेलुएट करवाना है। जूम पर होगा प्रोजेक्ट सब इवेलुएट, जो ग्रुप मेंबर्स, लेट से अगर कोई एक ग्रुप है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, तो वो तीनों मेंबर्स जूम की मीटिंग पे ऑनलाइन होंगे, मैं होंगी, उनका कोड एक्सप्लोर करूंगी, वहीं पे क्वेश्चन कर रही होंगी, तो ग्रुप टू ग्रुप ऑनलाइन कन्वर्सेशन होगी। 24 मई इज द लास्ट डे, 24 मई इज नॉट द डे कि 24 मई को ही सारी इवेल्युएशन होगी, क्योंकि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और 3-3 के भी ग्रुप हैं, तो आप एज्यूम करेंगे एटलीस्ट 12 to 13 ग्रुप्स हैं, तो 13 ग्रुप्स में कि एक दिन में सारी इवेल्युएशन नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट 20 मार्क्स है, बिल्कुल आप 17 और 18 को करवा सकते हैं, बल्कि अच्छा होगा कि आप 20 से पहले ही किसी दिन में करवा दें। अपने ग्रुप मेंबर से पूछें, अगर सब ग्रुप मेंबर 17 और 18 को एग्रीड हैं, तो वो एक टाइम आप मुझे भी बता दें जिसपे आप तीनों या चारों जितने मेंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं, मैं आपको अपनी अवेलेबल स्लॉट बता दूंगी, जूम में एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे, जो ग्रुप जिस टाइम पे मीटिंग रखना चाहे वो ओपन है, मतलब उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेशनल मार्क्स टोटल 50 हैं बच्चे, कितनी, हर क्लास में हम ये बात रिपीट करते हैं, 50 का सेशनल है, 50 का फाइनल पेपर होगा। 50 के सेशनल में 20 मार्क्स क्विजेस के रखे हैं मैंने, 10 मार्क्स असाइनमेंट के हैं और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं। तो अभी आज आपका 30 का ब्रेकअप फाइनलाइज हो जाएगा और फाइनल पूरा 50 मार्क्स है, तो टोटल आपके 50 और 50 100 हो गए। अच्छा, मार्क्स कम क्यों है, मार्क्स कम क्यों होना इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको मार्क्स से रिलेटेड इशू ये है कि लेट से किसी ने कोई असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है और उसके मार्क्स अपलोड नहीं हुए, ठीक है, मार्क्स तो जाहिर सी बात है सबको तो पूरे मार्क्स मिल नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जो है वो उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी। मोहम्मद हम्माद हुसैन, मोहम्मद हम्माद हुसैन कौन से क्विज में 0 है आपके? आप वही है ना जिन्होंने क्विज 1 सबमिट ही नहीं करवाया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, वही है ना आप हमाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जितने क्विजेज हैं उन सबको मैंने ऐड किया है, उसके बाद जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको मैंने स्केल कर दिया है 20 में। हाँ, तो बेटा जब हमाद आपने क्विज दिया ही नहीं है तो फिर आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? अच्छा, अब फाइनल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल जो है कैसे सबमिट होगा। अच्छा, जिस दिन आपका पेपर होगा
उससे दिन 12 बजे गूगल क्लासरूम पे फाइनल पेपर आपको मिलेगा। गूगल क्लासरूम की एक आईडी मैं आपको दूंगी उससे दिन, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस आईडी पे मैं पेपर अपलोड कर दूंगी 12 बजे। ठीक 12 बजे वो पेपर आप गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करेंगे वर्ड फॉर्मेट में। वर्ड फॉर्मेट में पेपर होगा, आप वर्ड फॉर्मेट में पेपर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उस पेपर को उसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में सॉल्व करेंगे, टाइप करेंगे, जो भी आपको लग रहा है कोड हो सकता है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप उसको जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा आप उसको सेव करके पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो पेपर का टाइम 12 to 3 है, 3 घंटे का ड्यूरेशन है, बट किसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी इशू हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है तो उसके लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है। नहीं, स्क्रीनशॉट तो नहीं देंगे, टाइप करेंगे। आई गेस स्क्रीनशॉट कैसे देंगे। चलो ये मैं आपको फर्दर कंफर्म कर देती हूँ कि ये क्या आप कोड विजुअल स्टूडियो पे लिखेंगे या जो विजुअल स्टूडियो पे कोड लिखना है वो डायरेक्ट आप वर्ड पे लिखेंगे। क्योंकि अगर आप विजुअल स्टूडियो पे कोड लिखेंगे और फिर उसको वर्ड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो बेसिकली तो आपके पास 3 आवर्स हैं पेपर के, लेकिन अगर किसी का कोई इंटरनेट इशू हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी इशू हो जाता है तो वो टाइम एक्सटेंड करके 12 to 6 हो गया है। तो 6 बजे आपने हर हाल में पीडीएफ कन्वर्टेड वर्जन पेपर का सबमिट करवाना है गूगल क्लासरूम पे। आप दोबारा अपलोड कर देंगे हर हाल पे 6 बजे। 6 बजे के बाद जो सबमिट करवाएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने गूगल क्लासरूम पे वापस अपलोड करवा दिया, 6 बजे इज द लास्ट टाइम। 6 बजे के बाद सबमिट आप नहीं करा सकेंगे। सिमिलरली इसी तरह आपने वही पीडीएफ वर्जन जो गूगल क्लासरूम पे करवाया है वो 6 से 7 बजे के दरमियान एज एन फाइनल असेसमेंट आप कीट एलएमएस पे भी अपलोड करेंगे। वहाँ पे मैं असेसमेंट का टाइम 6 to 7 रख दूंगी, 6 से 7 के दरमियान। उसके बाद आप उसको जो है वो अपलोड कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो दोनों जगह आपका पेपर अपलोड होगा। इन केस अगर कोई 3.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट करके सबमिट करवा देता है, ठीक है, तो फिर उसको बोनस मिलेगा। जितने उसने टोटल मार्क्स अर्न किए होंगे उसका 10% उसको बोनस मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर आपने 3:30 तक 12 बजे से 3:30 बजे के दरमियान गूगल क्लासरूम पे पेपर सबमिट करवा दिया तो जितने आपने टोटल मार्क्स आपके बन रहे होंगे उसका 10% आपको एज अ बोनस मिलेगा। गूगल क्लासरूम की आईडी नहीं बनी, आईडी बना के मैं आपको पीएफ थ्योरी की सेंड कर दूंगी। ठीक है, आईडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आईडी बन जाएगी और उसमें टाइम पे पेपर अपलोड भी हो जाएगा। और कोई सवाल? अच्छा, पेपर में आएगा क्या, पेपर होगा किस तरीके से? पेपर टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। आपका जो असाइनमेंट 4 आपने सबमिट करवाया था उसी असाइनमेंट 4 टाइप का आपके पास पेपर आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी पेपर होगा, लॉजिकल होगा, सोचना पड़ेगा, नेट पे कोड अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कोड आपस में जो आप लोग असाइनमेंट सेंड करते हैं वो टोटली कॉपीड होते हैं। ठीक है, मुझे पता होता है, वो जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट रहे होते हैं वो आपको ये इसी वजह से होता है कि कॉपीड असाइनमेंट होते हैं। पेपर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हम आपसे फाइल लेंगे वो हम उसको उस पर प्लेजरिज्म चेक करेंगे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जिसका वो प्लेजरिज्म होगा वो एग्जैक्ट बता देगा कि इसका इसके साथ, तो वो फिर मैं तो वैसे ही चेक करके बता देती हूँ। लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। तो इसलिए ना तो इंटरनेट पे तो वो कोड मिलेगा ही नहीं जिस तरीके के सिनेरियोज मैंने पेपर में बनाए हैं। तो एक दूसरे का भी कॉपी अगर करेंगे और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक दूसरे को सेंड करें और कॉपी करें, तो अपने अपने उस पर जो है वो फोकस रखिएगा। और अगर करेंगे भी तो वो प्लेजरिज्म के थ्रू आपका चेक आ जाएगा, वो बता देगा किसका कहाँ से कितना परसेंट, पूरा वो हाईलाइट वर्जन बता देता है। तो वो आपको उस असेसमेंट के जिस क्वेश्चन या जो जो चीजें आपकी जो है उसमें प्लेजरिज्म फाउंड हो जाएगा उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 9 to 10 क्वेश्चन हैं। लॉजिकल क्वेश्चन हैं जिसमें अब तक हम जितना सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं वो सब होगा। फाइल का भी एक क्वेश्चन है, जैक्ड एरे का भी मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, 2D एरेज के भी क्वेश्चन है, 1D एरे के भी हैं, मेथड, फंक्शंस, ये सब चीजें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जो मेन फोकस आपने रखना है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, मतलब जिस जो हर क्वेश्चन में जो चीजें होंगी वो मेथड और फंक्शंस हैं। लूप्स होंगी, जिस तरह मेन्यू जनरेट करना है, यूजर से बार बार पूछे, ये ज्यादातर क्वेश्चन में ये चीजें हैं। ठीक है, मेथड और फंक्शंस, मेथड पे बहुत ज्यादा ट्राई करना है, हर क्वेश्चन मैंने मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है,
हाँ एक चॉइस है। उसके अलावा टोटल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 1D एरे और 2D एरे पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपने, ठीक है। और अगर हमने एक एग्जांपल भी, मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तमाम आईडीज के साथ, कि अगर हमारे पास मिस मैचिंग टाइप्स हैं, मैंने जो आपको एरे की प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं एरे के और 2D एरेस के, काइंडली वो भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। और उसके अलावा उसमें वहाँ पे एक एग्जांपल है एरे वाले में, जो स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट करनी है आपने थ्रू एरे। एक एरे मार्क्स उसके कोर्सेज का बनेगा, लेट्स से इंग्लिश उर्दू मार्क्स, और इंग्लिश उर्दू और मैथ 3 कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज के अलग अलग मार्क्स हैं। अब एक स्ट्रिंग में है, कोर्सेज का नाम स्ट्रिंग में है और कोर्सेज के मार्क्स इंटीजर में है। और एरे हम किस लिए यूज करते हैं, एक ही डाटा टाइप यूज हो सकती है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं। 2 अलग अलग डाटा टाइप्स के 2 अलग अलग एरे बनेंगे। एक एरे बनेगा कोर्सेज का जो स्ट्रिंग एरे होगा, सेकेंड एरे बनेगा मार्क्स का, और हर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो कोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। लेट्स से अगर मैंने कोर्सेज का एरे 4 बनाया है, तो मार्क्स का एरे का भी साइज 4 होगा, जिसमें हम 4 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग एरे में मैंने वैल्यू दी कोर्स 1, लेट्स से मेरे पास इंग्लिश उर्दू मैथ्स एंड कंप्यूटर। और फिर जो सेकंड एरे मैंने बनाई, उस सेकंड एरे में भी 4 एलिमेंट्स हैं जो इंटीजर एरे हैं, जिसमें मार्क्स होंगे। तो मैंने एक फर्स्ट में वैल्यू दे दी 80, सेकंड में वैल्यू दे दी 70, थर्ड में दे दी 75 और फोर्थ में वैल्यू दे दी 89। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम लिंक करेंगे कि वो फर्स्ट कोर्स की है, सेकंड वैल्यू की। तो इसी तरह हम 2 अलग एरेज को, जिनकी डाटा टाइप्स डिफर कर रही हो, उनको 2 अलग अलग एरेज बना के आपस में लिंक करके काम करवा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एरे में से कैसे फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, सम कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, ये सारी वो चीजें जो हम क्लास में कर चुके हैं। लेकिन मैं ये डायरेक्ट एज इट इज नहीं पूछूंगी कि आप मुझे सम निकाल दें या मिनिमम बता दें या मैक्सिमम बता दें। मैं आपको सिनेरियो दूंगी और उस सिनेरियो की बेसिस पे ही आप उनको सॉल्व करेंगे। जैक डेरी की मैंने एक एग्जाम्पल क्लास में भी आप लोगों को करवाई थी, उसकी एग्जाम्पल भी करवाई थी, और मैंने उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी बनाया था, सुपर मार्ट वाली एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट तो सब है, जैक एरे भी है, रिकर्जन का भी क्वेश्चन है, फाइलिंग का भी क्वेश्चन है, लूप्स और एरेस, लूप्स और मेथड तो डेफिनेटली हर कोड में मैं पूछ रही हूँ। स्ट्रिंग की भी कभी एक जो है वो यूज हो रहा है, स्ट्रिंग के जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको कैसे यूज करना है, तो उसके लिए भी मेथड्स और फंक्शंस के थ्रू मैंने कुछ कोड इस तरीके से पूछा है। लेकिन जो मोस्ट आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, जो लॉजिकल ज्यादा हो सकता है, 1D एरे, 2D एरे, मेथड्स और फंक्शन। बाकी सारी चीजों का फ्लेवर मैंने हर क्वेश्चन में रखा है। मेथड्स और फंक्शन हर क्वेश्चन में, मेथड और फंक्शन, मेथड और फंक्शन, मेथड और फंक्शन है। रिकर्जन का भी क्वेश्चन है, जैक एरे का भी एक क्वेश्चन है, बट सारे सिनेरियो बेस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट ठकाठक कोड करना शुरू कर दिया, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, एमसीक्यूज नहीं होंगे, सिनेरियो बेस्ड है, बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड। क्वेश्चंस इजी, आई डोंट नो। अब कुछ स्टूडेंट को वो इजी लग रहे होंगे, कुछ को नहीं लग रहे होंगे, बट ट्रिकी हैं, लॉजिकल हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, उन सब पे लिंक्स पे जो है प्रैक्टिस करें, सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से खुद से सिनेरियो सोचेंगे कहाँ कहाँ ये चीजें मैप हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन के मार्क्स अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, उसके वेटेज पर होगा। जितना ज्यादा ट्रिकी को, मतलब जितने ज्यादा कंटेंट्स होंगे उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। तो मैंने अभी चॉइसेस और मार्क्स का भी फाइनलाइज नहीं किया। पेपर का लेआउट बन गया, पेपर के क्वेश्चंस बन गए, लॉजिकल क्वेश्चन सारे बन गए, बस मार्किंग वगैरह मैंने फाइनलाइज करनी है अभी। और चॉइस कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, वो बस वो मुझे थोड़ा सा अपडेट करना है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के रिकॉर्डेड लेक्चर और ये जो फाइल की एग्जाम्पल फाइल है, ये मैंने LMS पे भी अपलोड कर दिया, आप LMS से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आईडी से। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स भी मैंने LMS पे अपलोड कर दिए। फर्दर आप LMS के हमारे कोर्स पेज पे जाके वीकली ब्रेकअप देख सकते हैं।
यूट्यूब पर भी है, और आपका अगर आपको लेक्चर स्लाइड भी चाहिए जैसे पीपीटी और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सारा कंटेंट वीकली वाइज मैंने वहाँ पे अपडेट किया हुआ है। यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उन रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स कीट एलएमएस पे भी हैं वीक वाइज, और वीक वाइज आपके सारे ये जो लेक्चर्स, पीपीटीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट, क्विजेज, वो सब वहाँ भी पढ़े हैं। ठीक है, एक काम ये करें कि अपनी अटेंडेंस में तो यहाँ जूम के चैट सेशन पे सेंड कर दें अपना नेम एंड स्टूडेंट आईडी। ओके क्लास, सबकी अटेंडेंस हो गई? ओके ठीक है, क्लास एंड करते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट सेशन था। अब बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। वर्क हार्ड, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करें, खुद से अपने ऊपर रिलाई करें, दूसरों पर रिलाई नहीं करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करें, थ्रू आउट हर कोर्स के लिए प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि अपने एंड पे चीज़ें करें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। सेंड कर दिया आपने जी? अटेंडेंस यहाँ पे हो गई, अगर आपने चैट सेशन पे सेंड कर दिया तो आई विल मार्क द अटेंडेंस।